सम्राट चौधरी एक ऐसा नाम, एक ऐसा नेता जिसे राज्यपाल ने मंत्री पद से हटाया, वही आज बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। तो आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित और दिलचस्प नेता की, सम्राट चौधरी, जिनकी जर्नी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इनकी जर्नी की हम चैप्टर वाइज चैप्टर बात करेंगे। आज पूरा जर्नी इनका समझाऊंगा, कहाँ से इन्होंने अपना स्टार्ट किया इस जर्नी का। चैप्टर 1, खानदान की विरासत। सम्राट चौधरी का परिवार बिहार की राजनीति में पहले से ही बड़ा नाम था। उनके पिता शकुनी चौधरी कई बार एमएलए और एमपी रहे और उनकी मां पार्वती देवी तारापुर से एमएलए थी, जहां के वो रहने वाले हैं। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था, यानी राजनीति इनके खून में थी। बचपन से घर में नेता आते जाते थे, चुनाव की चर्चा होती थी। ऐसे माहौल में सम्राट का राजनीति का तरफ झुकाव बिल्कुल स्वाभाविक था। ये कोयरी कुशवाहा जाति से आते हैं, जिस जाति से संदीप आते हैं, ओबीसी समाज का एक अहम हिस्सा, और यही उनकी राजनीतिक पहचान का सबसे बड़ा आधार बना। चैप्टर 2, पढ़ाई और पहला संघर्ष। शुरुआत में पढ़ाई में मुंगेर में हुई। शुरुआत की पढ़ाई इनकी मुंगेर में हुई, फिर मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा ली, लेकिन किताबों से ज्यादा इनकी रुचि सड़क की राजनीति में थी। 1955 में एक राजनीतिक आंदोलन के दौरान ये जेल भी चले गए। समर्थक इसे उनके संघर्ष का सबसे अहम पड़ाव मानते हैं। जेल जाना उस दौर में नेता की साख का प्रमाण माना जाता था और सम्राट को वो कड़वा अनुभव ले लिया था। चैप्टर 3, 1999 का बड़ा मौका और करारा झटका। अब आता है सबसे नाटकीय मोड़। 19 मई 1999 को तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी ने उन्हें एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया। ये फैसला उस वक्त काफी चर्चा में रहा, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। राज्यपाल सूरजभान के पास शिकायत पहुंची कि सम्राट की उम्र अभी 25 साल पूरी नहीं हुई है और राज्यपाल के आदेश पर उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। जरा सोचिए, पहली बार मंत्री बने और कुछ ही दिनों में हटा दिए गए। एक आम इंसान टूट जाता है, लेकिन सम्राट ने हार नहीं मानी। सम्राट की जर्नी वहां से अब स्टार्ट होती और तरीके से। चैप्टर 4, 2000 से 2014 तक आरजेडी का दामन पकड़ा इन्होंने। साल 2000 में परबत्ता से पहली बार एमएलए बने और यहां से उनका विधायकी सफर शुरू हो गया। 2005 में आरजेडी की सरकार गई तो विपक्ष में बैठे, लेकिन चुप नहीं रहे। आरजेडी के चीफ व्हिप बने और विधानसभा में पार्टी की आवाज उठाते रहे। 2010 में दोबारा एमएलए बने और विपक्ष के चीफ व्हिप बनाए गए। धीरे धीरे वो आरजेडी के एक भरोसेमंद चेहरे के रूप में उभर रहे थे। चैप्टर 5, 2014 का महाबदलाव। यहाँ एक और बड़ा मोड़ आया। 2014 में सम्राट ने आरजेडी छोड़ दिया और जेडीयू ज्वाइन कर ली, मतलब लालू को छोड़ के नीतीश के पाले में आ गए। उस वक्त जीतन राम मांझी सीएम थे, कहाँ के? बिहार के। अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग मिनिस्टर बने और अपनी पुरानी पार्टी से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। राजनीति में वफादारी से बड़ा होता है सही वक्त पर सही फैसला, और सम्राट ने वो फैसला ले लिया। चैप्टर 6, 2017 में फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद उनका ग्राफ लगातार ऊपर जाता रहा। स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट बने, विधानसभा परिषद सदस्य बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और फिर वही डिप्टी सीएम। 2019 में स्टेट प्रेसिडेंट नित्यानंद राय के डिप्टी बने। 2022 में विधान परिषद सदस्य में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। बीजेपी में आकर उन्होंने खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा बीजेपी चेहरा बना लिया, जो पार्टी को बिहार में बेहद जरूरी था। चैप्टर 7, 2023-2024 बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम। मार्च 2023 में बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट बने। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। एनडीए में जेडीयू के साथ तालमेल बिठाना, ओबीसी वोट बैंक संभालना और बीजेपी की अलग पहचान बनाना, सब एक साथ। जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए तो सम्राट चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। फाइनेंस, हेल्थ और अर्बन डेवलपमेंट जैसे बड़े विभाग उनके पास आए। अब वो बिहार की सत्ता के केंद्र में थे। चैप्टर 8, 15 अप्रैल 2026 इतिहास रच दिया। और फिर आया वो दिन जिस दिन का सम्राट चौधरी को इंतजार था। नीतीश कुमार ने राज्यसभा एमपी बनने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दिया और 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। वो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के पहले सीएम बिहार में। अमित शाह ने 2025 में बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान तारापुर में कहा था, और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा।
सम्राट एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और वो दिन आज आ गया। कहाँ से उन्होंने शुरू की जर्नी और आज कहाँ पहुँच गए, क्या सीखी आपने इस जर्नी से? सम्राट चौधरी की कहानी ये सिखाती है कि राजनीति में एक बार गिरना हार नहीं होती। असली हार तब होती है जब आप उठना बंद कर दें। आरजेडी से शुरुआत, राज्यपाल ने हटाया, फिर वापस आए, पार्टी बदली, बीजेपी ज्वाइन की, डिप्टी सीएम और आज बिहार के मुख्यमंत्री। कैसी लगी आपको ये वीडियो सम्राट चौधरी के बारे में? अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।